कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एमपी पुलिस वैक्सीन के साथ साथ आईपीएस हरिनारायणचारी मिश्र के डाइट प्लान और फिटनेस मंत्रा को भी फॉलो कर रही है। दिन में कड़ी ड्यूटी और रात में रोजाना टेनिस खेलकर पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र अपने मात हाथ अफसरों को ग्राउंड में उतारकर फिट रहने की सीख भी दे रहे हैं। यही वजह है कि वे रोजाना टेनिस खेलकर जमकर पसीना बहाते हैं और फिटनेस के लिए अपनी एक अलग पहचान कायम करते हैं। देखिए एमपी न्यूज़ की ये स्पेशल रिपोर्ट। इंदौर पुलिस कमिश्नर का फिटनेस मंत्रा। रोजाना टेनिस खेलकर इम्यूनिटी बढ़ाते हैं आईपीएस हरिनारायणचारी मिश्र। पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र का वीडियो आया सामने। कोरोना काल में स्पोर्ट्स पर भी पूरा फोकस। कोरोना काल में पुलिस जवानों और अफसरों के लिए भी अब इंदौर के प्रथम पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र फिटनेस गुरु भी कहे जा रहे हैं। आइए उनसे ही जानते हैं उनकी फिटनेस का राज और टेनिस के प्रति उनका लगाव। एमपी न्यूज़ के एडिटर महेंद्र सिंह के साथ। कोरोना जैसे जानलेवा वायरस से लड़ने के लिए जहां मध्य प्रदेश की पुलिस तरह तरह के जतन कर रही है, वैक्सीनेशन एक बड़ा हथियार है, ऐसे में फिटनेस एक बहुत बड़ा जो है पहलू उभर कर आता है। और ऐसे में पूरे पुलिसिंग सिस्टम के लिए एक आइडियल पुलिस कॉप भी हैं और मध्य प्रदेश पुलिस के ब्रांड एम्बेसडर भी है, और अब तो ये भी कहा जा सकता है कि वो पुलिस सिस्टम के फिटनेस गुरु भी हैं। जी हाँ, हम आपकी मुलाकात कराएंगे इंदौर के पुलिस कमिश्नर और पुलिसिंग सिस्टम में फिटनेस गुरु आखिर वो क्यों कहे जा रहे हैं, आईपीएस श्री हरिनारायणचारी मिश्र सर से जानने समझने की कोशिश करते हैं कि इतना स्टेमिना उनके पास कैसे आता है। दिन में ग्राउंड पर रहते हैं, पुलिसिंग सिस्टम को मजबूत करते हैं और रात में पसीना बहाते हैं और टेनिस से उनका बड़ा लगाव है। सर, हमने आपका एक वीडियो देखा जिसमें आप लगातार जो है टेनिस कोर्ट में नज़र आ रहे हैं। ये फिटनेस का राज आखिर क्या है? देखिए, अगर हम वर्तमान समय में देखें तो एक अपने को स्वस्थ रखना एक बड़ी चुनौती है, और जिस तरीके से अभी विभीषिका आई है, जिस तरीके से इस महामारी के दौर से हम गुजर रहे हैं, हम सभी के लिए आवश्यक है कि हम फिट रहें। और इसमें पुलिस जवानों की भूमिका बड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि जिस तरीके से प्रथम पंक्ति के रूप में आगे बढ़ करके उनसे काम करने की अपेक्षा की जाती है, और पुलिस ने किया भी है, पिछले 2 लहरों में किया है, अभी पुलिस बेहतर ढंग से कर रही है। इसमें आवश्यक सबसे प्राथमिक आवश्यकता है कि वो खुद अपने को फिट रखें। इसलिए भले ही कभी मेहनत करें, सिर्फ इसमें हम आधा घंटा कभी भी सुबह शाम दिन रात जब भी वक्त हो अपने लिए समय निकालें, एक्सरसाइज करें। चाहे हम दौड़ लगाएं, बास्केटबॉल खेलें, वॉलीबॉल खेलें, फुटबॉल खेलें या फिर टेनिस खेलें, कुछ भी खेलें, लेकिन हमारे लिए आवश्यक है कि अपने शरीर को, अपने फिटनेस को भी उतनी ही तरजीह दें, उतना ही महत्व दें। और इसलिए हम लोग भी जब मौका मिलता है, जब चूँकि दिन में व्यस्तताएँ रहती हैं, जब भी कोर्ट पे समय मिल पाता है, अर्ली मॉर्निंग या फिर देर रात, जब भी हम कोशिश करते हैं कि कुछ देर खेला जाए, ताकि इससे एक फिटनेस एक रहे, एक बेहतर एक प्रतिरोधी क्षमता रहे। क्योंकि अगर हम देखें, अगर बीमारी के स्तर पे ही बात करें, वर्तमान संदर्भ में ही अगर हम बात करें, तो हम बीमार भी होते हैं, और जो इलाज होता है वो इलाज ऐसा नहीं कि दवाइयाँ करती हैं, उन दवाइयाँ भी हमारे प्रतिरोधी तंत्र के माध्यम से ही उस रोग के जड़ तक पहुँचती हैं। और ये तभी संभव है कि जब हम फिट रहें, स्वस्थ रहें, और एक मौलिक और प्रारंभिक ज़रूरत है। इसलिए जवानों को भी इसके लिए लगातार मोटिवेट किया जाता है। लगातार हम लोग जब संवाद होता है इस बात के लिए करते हैं, और ज़रूरत है कि हम अगर फिट रहें तभी हम दूसरे को इस बात के लिए कह सकते हैं। बहुत अच्छी बात की सर आपने, फिट रहेंगे तभी तो हिट रहेंगे। तो टेनिस से इतना प्यार आपको कैसे है, और टेनिस के प्रति इतना लगाव और रुझान कैसे है? क्योंकि टेनिस को सबसे टफेस्ट जो है स्पोर्ट्स माना जाता है, तो और इसके लिए स्टेमिना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कितने सालों से सर आपका ये जो टेनिस के प्रति लगाव है एक हॉबी के तौर पर चल रहा है? टेनिस एक ऐसा खेल है जिसमें लगातार आपको व्यस्त रहता है, और किसी भी खेल की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि अगर उसमें पूरी तरीके से मनोयोग से खेलते हैं तो आप एक तरह से आपके लिए वो एक मेडिटेशन की भूमिका निभाता है। और टेनिस में एक फिटनेस के स्तर से मुख्य तौर पे काफ़ी देखेंगे। इंदौर की हम जहाँ तक बात करें, इंदौर में बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। इंदौर में जब से आए तब से यहाँ सुविधाएं उसकी बेहतर है, और मुख्य तौर पे यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों का जो स्तर है, यहाँ के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के मंचों तक पहुँचे हैं। तो इसलिए एक स्वाभाविक यहाँ पर इस तरह के एक आपको वातावरण मिल जाता है जो इसकी तरफ खींचता है। और अगर आप खेलते हैं तो इससे आपकी एक फिटनेस बेहतर रहती है। इसमें स्पोर्ट्स इंजरीज ज़्यादा नहीं है, आप बेहतर ढंग से खेल सकते हैं, और मुझे लगता है कि एक काफ़ी बेहतर गेम है। जहाँ तक पसंद की बात हो सकती है, हम चाहते हैं कि कोई भी गेम, चाहे जैसे जवान यहाँ पर हमारे जो जवान हैं मुख्य पुलिस लाइन में, वो वॉलीबॉल खेलते हैं,
कुछ जगहों पे बास्केटबॉल की सुविधा है, कुछ कोर्ट्स में, कुछ लोग शाम को बैडमिंटन खेलते हैं। तो हम खेल कोई भी खेलें, उसमें एक शारीरिक सक्रियता के लिए आवश्यक है कि बेहतर ढंग से हम काम कर सकें, पूरे मनोयोग से काम कर सकें। और पुलिस से जहाँ तक आगे बढ़ करके हर कठिन परिस्थिति में बेहतर ढंग से काम करने की अपेक्षा होती है, इसमें बड़ा आवश्यक है कि एक शारीरिक और मानसिक फिटनेस को हम बेहतर रखें और एक बेहतर से फिट रह करके हमारी जो हमसे जो अपेक्षाएं हैं, हमसे जो जिम्मेदारियां हैं, उनका भी हम बेहतर ढंग से निर्वहन कर सकते हैं। सर, एक सफल इंसान जो है मुझे लगता है वही है जिसके अंदर खिलाड़ी भावना होती है, क्योंकि खेल में हार जीत से ज़्यादा खिलाड़ी भावना को तरजीह दी जाती है। और शायद मुझे लगता है कि एक पुलिसिंग अफसर के जीवन में भी जो है खेल उतना ही महत्व रखता है, खिलाड़ी भावना उतनी ही उसकी कर्तव्य निष्ठा में भी जो है सहायक साबित होती है। सर, आप क्या अपील करेंगे कि आपके जो मातहत अफसर हैं या जो पुलिस जवान हैं वो अपनी फिटनेस के लिए जो है थोड़े और चिंतित हो जाएं, और ये कोरोना काल में जब पुलिसिंग सिस्टम में ग्राउंड पर अधिकारी रहता है, जवान रहते हैं, तो उनको भी जो है कि एक खेल के प्रति जरूर जो है रुचि और रुझान जो है बढ़ाना चाहिए? जैसा आपने कहा, खेल शारीरिक रूप से हमें मजबूत तो बनाते ही हैं, लेकिन इनकी एक बड़ी भूमिका हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाने में भी है। हमें मानसिक रूप से ज़्यादा दृढ़ बनाते हैं, ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। इसलिए खेलों की भूमिका हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। और हमारे जो पुलिस के जो जवान हैं, हम जानते हैं कि पिछली बार का जब कोरोना आया था, अगर इस बार का हम बात करें तो लगभग 860 जवान बीमार पड़े थे। इस बार भी अगर हम बात करें तो लगभग 22 हमारे जो अधिकारी हैं, जवान हैं, वो कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं। बाकी शहर में चूँकि पुलिस की अपेक्षा है और पुलिस की जिम्मेदारी भी है कि इस तरह के कामों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, इस विभीषिका से लड़ने में, इसको ठीक ढंग से, इससे जो मूलभूत जो मापदंड है उनको पालन कराने से लेकर के और उसमें लोगों को जागरूक करने से लेकर के हर स्तर पर पुलिस बढ़ चढ़कर काम करे। तो ऐसे में पुलिस की शारीरिक सक्षमता, मानसिक दृढ़ता ज़्यादा मायने रखती है। और निश्चित तौर पे जो भी खिलाड़ी हैं, चाहे हम योगा करें, चाहे मेडिटेशन करें, चाहे रनिंग करें, चाहे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कोई भी एक रूप से शारीरिक रूप से जो चुस्त रखे, शारीरिक रूप से आपको व्यस्त रखे, मजबूत बना, ऐसा कोई भी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। लेकिन यह है कि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक बार हम कमज़ोर हो जाते हैं शारीरिक रूप से, तो मानसिक रूप से भी हम कहीं ना कहीं असहाय होने लगते हैं। ऐसे में एक बड़ी आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है कि हम शारीरिक रूप से अपने को फिट रखें और मानसिक रूप से फिर दृढ़ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे खास बातचीत के लिए। तो देखिए कि सुपर हिट क्यों है आईपीएस हरिनारायण चारी मिश्र सर, और सुपर फिट क्यों है ये भी उन्होंने बताया, और साफ तौर पर एक अपील भी उन्होंने की है कि हमारी खाकी वर्दी जो हम पहनते हैं, हमारे पुलिस अफसर, जो पुलिस जवान जो मैदान में हैं, ड्यूटी पर तैनात हैं, उन्हें जितना अपने कर्तव्य निष्ठा की चिंता होती है उतनी ही अपने शरीर की, और खासतौर पर मानसिक रूप से जो तनावग्रस्त जिंदगी है, आपाधापी भरी दौड़ भूख भरी जो जिंदगी है, उसमें कैसे जो है खेल एक बड़ा अहम पहलू साबित हो सकता है। और यदि खेल को रुचि के रूप में जीवन में आत्मसात किया तो वो आपकी सफलता का मंत्र भी बन सकता है। ऐसा कुछ कहना है पुलिसिंग सिस्टम के फिटनेस गुरु अब आईपीएस हरिनारायण चारी मिश्र जी का। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज, इंदौर।